हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी बेटर होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। माय नेम इज़ रजनी और मैं आपको करवाती हूँ डेली सीए एंड इसके साथ साथ मैथमेटिक्स का टॉपिक भी बहुत ही इजी और शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आज की करंट अफेयर देखिए। टुडे इज़ 4 मार्च। पहला हमारा चैनल देखिए मेरा क्या है। चैनल का नाम है जॉब्स अड्डा IQ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर सब्सक्राइब करके क्लिक कीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड की जाती है आपको उसका नोटिफिकेशन जो है हाथों हाथ मिल जाए। ठीक है, तो कोट्स ऑफ द डे, आज का कोट्स क्या है? आज हम कोई भी डेज की शुरुआत जो है आज की कोट के साथ करते हैं। हर एक इंस्पायरेशन कोड लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको जो आज की करंट अफेयर या उस दिन की सीए जो है मैं आपको करवाती हूँ। तो आज का कोट ऑफ द डे देखिए क्या है। आज का कोट ऑफ डे है, देखो, कैसे कहूँ कि मैं थक गया हूँ, मैं न जाने किसका हौसला हूँ मैं। कैसे कह दूँ कि मैं थक गया हूँ, न जाने किस का हौसला हूँ मैं। मीन्स आप अगर तैयारी कर रहे हो किसी एग्ज़ाम की तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लिए तैयारी कर रहे हो। आपके पेरेंट्स को, आपके फैमिली मेम्बर्स को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होते हैं और कई बार हम उन उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतर पाते हैं, तो हमारा जो है कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि मेरा पेपर क्लियर नहीं हो रहा है या मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना है, आपको थकना नहीं है, आपको लगातार अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। कहीं न कहीं किसी न किसी जगह आपका सिलेक्शन पक्का है। और पहली बात, जब आपके पास जो नॉलेज होती है ना, जो भी नॉलेज होती है, चाहे वो करंट अफेयर की हो, रीजनिंग की हो, मैथ की हो, नॉलेज कहीं नहीं जाती है। आपकी ज्ञान जो है आपके पास रहता है, कोई आपसे छीन के नहीं ले जाने वाला है वो। तो नॉलेज जो है वो आपकी हमेशा आपके साथ रहती है। उसको जो है आप हमेशा अपने मतलब उसको बढ़ाते रहिए, नॉलेज को आप बढ़ाते रहिए। कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपको वो चीज़ जो है काम आने वाली है। ठीक है, तो ये है आपका आज का मोटिवेशनल कोट और इसके साथ ही आज की करंट अफेयर हम पढ़ते हैं। इसके साथ मैं आपको एक स्टैटिक जीके भी करवाती हूँ इसमें, ताकि आपकी तैयारी जो है स्टैटिक जीके की पूरी रहे। तो आज का हमारा जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। हम आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन करेंगे और पीछे उसकी जितनी भी कुछ स्कीम वगैरह लॉन्च हुई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि आपको कल पता है, कल मैंने आपको करवाए थे ब्रांड एम्बेसडर 2020 और 21 के जो भी ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। तो देखते हैं, आज टाइम मिला तो हम उनको आज भी रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, तो आज देखिए पहला स्टेट है मेरा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। अनंतपुरम आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन चूजन फॉर प्राइम मिनिस्टर किसान नेशनल अवार्ड एज इट्स completed 99.6% फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है जो प्रधानमंत्री ने लॉन्च की थी। इसके लिए जो आंध्र प्रदेश का अनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट है उसको क्या दिया गया? प्राइम मिनिस्टर किसान नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है जो फिज़िकल वेरिफिकेशन है किसानों की, या जो जिन्होंने इस चीज़ का लाभ उठाया है, उनकी वेरिफिकेशन जो है 99.6% जो पूरी कर ली। अनंतपुरम आंध्र प्रदेश ज़िले के प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया क्योंकि इसने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थियों को 99.6% बौद्धिक सत्यापन पूरा किया है। ठीक है, अगला देखिए। वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू हैज़ रिलीज मावेरिक मसीहा ए पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ ए फॉर्मर आंध्र प्रदेश CM TN रामाराव और रमेश खंडूला जो है इनके लेखक हैं। हमारे जो उपराष्ट्रपति है M वेंकैया नायडू, उन्होंने जो है एक बुक रिलीज़ की है जिसका नाम है मावेरिक मसीहा। और ये बुक इसके ऊपर है, ये बायोग्राफी है किसकी? आंध्र प्रदेश के जो
प्रोशियम है उनकी NT रामाराव की, ठीक है। और ये लिखी किसने, ये लिखी है रमेश कंडूला ने, ये जो है बुक लिखी है। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च पेडालेदारिक इल्लू पेडालादारिक इल्लू हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, यानी ये उस आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज में है। इन्होंने क्या लॉन्च की है, पेडालेदारिक इल्लू। और इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या, हाउसिंग फॉर ऑल, यानी सबके लिए घर, ये हाउसिंग फॉर पुअर्स, गरीबों के लिए आवास। ये एक स्कीम है, ये किसकी है, ये आंध्र प्रदेश की है, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। अरूप कुमार गोस्वामी was shown as the Chief Justice of Andhra Pradesh High Court by the Governor विश्व भूषण हरिचंद्र। अरूप कुमार गोस्वामी ने जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। और ये शपथ किसने दिलवाई, वहाँ के जो गवर्नर है विश्व भूषण हरिश्चंद्र जी ने दिलवाई। आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द जगन्नाथोडू, क्या नाम है इसका, जगन्नाथोडू स्कीम है टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्मॉल ट्रेडर एंड आर्टिशियन, यानी ये स्कीम है जगन्नाथोडू, ये स्कीम आंध्र प्रदेश की है। और ये किससे रिलेटेड है, ये जो है बिना ब्याज के लोन देगा किसको, छोटे जो ट्रेडर्स है और आर्टिशियंस है उनको। तो अब आप रिवाइज कर लीजिए, ये आंध्र प्रदेश की स्कीम है कौन कौन सी, जगन्नाथोडू, और एक ये है पेडालेदारिक इल्लू, ठीक है। ये स्कीम किसकी है, ये स्कीम आंध्र प्रदेश की है। आगे देखिए, विद एनडीबी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हैज साइन लोन एग्रीमेंट ऑफ अप टू $646 मिलियन, यानी 646 मिलियन डॉलर का एनडीबी के साथ भारत सरकार ने एग्रीमेंट किया। अब ये एग्रीमेंट आंध्र प्रदेश सरकार के लिए था, और क्यों था देखिए, फॉर आंध्र प्रदेश रोड एंड ब्रिज रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, आंध्र प्रदेश की सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए ये प्रोजेक्ट था। एंड मंडल कनेक्टिविटी एंड द रूरल कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, और मंडल कनेक्टिविटी और रूरल कनेक्टिविटी मीन्स जो सड़कें हैं उनकी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट किया गया एनडीबी के साथ भारत सरकार ने, $646 मिलियन का। द इंडियन एयरफोर्स हैज़ कनेक्टेड ए सरफेस टू एयर कंबाइंड गाइडेड वेपन्स फायरिंग एक्सरसाइज एट द एयरफोर्स स्टेशन ऑफ सूर्यलंका। भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका में सरफेस टू एयर कंबाइंड गाइडेड जो हथियार फायरिंग अभ्यास किया है, और ये कहाँ है, ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। अगला देखिए, आंध्र प्रदेश की स्कीम, आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च हाउसिंग स्कीम जगन्ना हाउसिंग कॉलोनीज। अब ये भी स्कीम किसकी है, जगन्ना हाउसिंग कॉलोनी, ये स्कीम किसकी है, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की है। आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट विद सर्वे ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है फॉर टेकिंग अप द लैंड रीसर्वे नेम जगन्ना स्वस्थ भू हको भू रक्षा पाठकम, जगन्ना स्वस्थ भू हुक्कू भू रक्षा पाठकम। ये भी स्कीम किसकी है, ये इन्होंने लैंड सर्वे के नाम से लॉन्च किया है, ये भी किसका है, ये आंध्र प्रदेश का है। कोची बेस मेरी टाइम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ लॉन्च ए मल्टीलिंगल कॉल सेंटर फॉर एक्वा फार्मर इन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। कोची स्थित समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण के लिए विजयवाड़ा में ये चीज़ जो है अथॉरिटी ने इसको लॉन्च किया है। कोची बेस मेरीटाइम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या लॉन्च किया है, एक एक्वा फार्मर विजयवाड़ा के अंदर कॉल सेंटर जो है लॉन्च किया है। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च जगन्ना जीवा क्रांति स्कीम। आंध्र प्रदेश ने जगन्ना जीवा क्रांति स्कीम लॉन्च की टू डिस्ट्रीब्यूशन 249,151 सिप, यानी 2,49,151 सिप और गोट टू बेनिफिशियरी ऑफ चेथुआ एंड आसरा स्कीम। चेथुआ और आसरा स्कीम के तहत जो है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 2,49,191 भेड़ और बकरी को वितरित करने के लिए जगन्ना जीवन सेवा योजना शुरू की है, जो कि किसके अंतर्गत आती है, जो कि चेथुआ और आसरा योजना के लाभार्थियों को दी जाएगी। आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑफिशियली रोल आउट फ्री क्रॉप इंश्योरेंस। आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए आधिकारिक तौर पर फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना शुरू की है।
टू बेनिफिट्स द स्मॉल एंड मीडियम फार्मर, छोटे और लघु जो मध्यम किसान हैं उनको लाभान्वित करने के लिए, हु हैव नो ओपन वाटर सोर्सेज फॉर इरीगेशन, जिसके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है। आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च जल कला स्कीम, आंध्र प्रदेश ने क्या लॉन्च किया, जल कला स्कीम लॉन्च की है। तो यहाँ पर जल कला स्कीम, फ्री क्रॉप्स इंश्योरेंस स्कीम और यहाँ पर जगन्नाथ जीवा क्रांति स्कीम, ये सारी स्कीम किसकी है, ये आंध्र प्रदेश सरकार की है। विद वर्ल्ड बैंक के साथ सेंटर हैज़ साइन $5 मिलियन प्रोजेक्ट, सरकार ने क्या किया है, वर्ल्ड बैंक के साथ $500 मिलियन का जो है एक प्रोजेक्ट किया है। बिल्ड सेफ एंड ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर इन राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बीच में एक सुरक्षित और हरे राजमार्ग गलियारों के निर्माण करने के लिए विश्व बैंक के साथ सरकार ने जो है समझौता किया है। हाँ, एक परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे मिनिस्टर है, इनोग्रेटेड द ज्ञान सर्कल वेंचर, इन्होंने क्या लॉन्च किया है, ज्ञान सर्कल वेंचर लॉन्च किया है। ए मेटी फंड टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय सूचकांक प्रौद्योगिकी संस्थान चित्तूर, आंध्र प्रदेश में एक मल्टी वित्त पोषित प्रौद्योगिक व्यास इनक्यूबेटर का ज्ञान सर्किल वेंचर्स वस्तुत का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये सारी आंध्र प्रदेश की है जो मैंने आपको अभी करवाई है। ये हम एक दो बार और रिवाइज करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। ये स्कीम है, देखो आंध्र प्रदेश की जो हमने कुछ पढ़ी है। ठीक है, देखो ध्यान से, एक जगन्नाथ थोडू ये पढ़ी है हमने, जगन्नाथ हाउसिंग कॉलोनी, ये है पेडालिपी इल्लू, जगन्नाथ जीवन क्रांति, फ्री क्रॉप स्कीम इंश्योरेंस प्रोजेक्ट अभियान, जगन्नाथ स्वास्थ्य भो होकू भो रक्षा पाठकम, जल कला स्कीम, जगन्नाथ विद्या कनुका और बीमा स्कीम। ये स्कीम जो हमने पढ़ी है, जो मैंने आपको अभी शॉर्ट में करवाई है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या है देखिए, जो पहले की स्कीम है आंध्र प्रदेश की, जगन्नाथ वास्ती देवना, पेंशन कनुका, आरोग्यश्री, मत्स्य भरोसा, नाडू नेडू, रायतू भरोसा, कांति वेलगू, वाहन मित्रा, इंतवद की पेंशन, लो नेस्तम, नेस्ता नेस्तम, अम्बा बोदी, अम्मा मोदी बोदी। आंध्र प्रदेश की और कौन सी है, रीस्टार्ट प्रोग्राम, जगन्नाथ विद्या देवना, निर्माण पोर्टल, संपूर्ण पोषण प्लस, आसरा स्कीम, ई रक्षा बंधन अवेयरनेस प्रोग्राम, चैत्यूथा स्कीम, फर्स्ट ऑफ ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम, जगन्नाथ चैदू नापू नेस्तम, ये प्रोग्राम हो गया। ठीक है, आज की करंट अफेयर देखिए, बाकी 4 मार्च की आज की न्यूज़ देखिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक हैज़ इंक द $10.40 मिलियन रुपीज़ 75.9 करोड़ लोन डील विद इस्तवानी, जिसका नाम अभी है इस्तवानी और पहले इसका नाम क्या था, स्वाजीलैंड, फॉर कंस्ट्रक्शन द डिजास्टर रिकवरी साइट। एग्जिम बैंक ने आपदा रिकवरी स्थल के निर्माण के लिए वातिनी स्वाजीलैंड के साथ $10.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 75.99 करोड़ रुपए का ऋण का सौदा किया है। ठीक है, ये यहाँ पर है, ये अगर हम हमारे मैप में देखें तो ये रहा इंडिया और यहाँ पर ये जो कंट्री है वो है। ठीक है, यहाँ पर इसकी लोकेशन है। आगे देखिए, वी.के. सारस्वत, मेंबर नीति आयोग एंड फॉर्मर डायरेक्टर जनरल DRDO। वी.के. सारस्वत जो नीति आयोग के मेंबर है और पूर्व डायरेक्टर जनरल है, हैज़ इनोग्रेटेड ए स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर इनोग्रेट किया है फॉर ड्रोन रिसर्च एट इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के अंदर। वी.के. सारस्वत सदस्य नीति आयोग और पूर्व महानिदेशक DRDO ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की में ड्रोन रिसर्च के लिए एक अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया। अब हम नीति आयोग के बारे में कुछ पढ़ेंगे। देखिए, नीति आयोग, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको साथ साथ में जैसे जैसे टॉपिक आता रहे वैसे वैसे आपको उसके बारे में स्टैटिक जीके करवाती रहूँ। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली के अंदर है। देखिए, अगर जैसे फैक्टर आते हैं ना उसके हिसाब से अगर रिवाइज़ कराते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इस चीज़ का।
सीएम जो सेंट्रल जो इसके चेयरमैन हैं वो कौन होंगे, ये हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो भी देश के होते हैं, ठीक है। इसके वाइस चेयरमैन कौन है, इसके वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। इसके सीईओ कौन है, सीईओ कौन है, इसके सीईओ है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो है इसके सीईओ है, ठीक है। तो ये है आपके नीति आयोग के बारे में। 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश हुआ, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर। चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन राजीव कुमार। सीईओ कौन है, इसके अमिताभ कांत। इसके अलावा हम डीआरडीओ के बारे में पढ़ते हैं। डीआरडीओ इस पहले डीआरडीओ इसकी इस्टेब्लिश हुई थी 1958 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो हेड है वो है जीएस रेड्डी। जीएस रेड्डी जो इसके हेड है। एक है डीआरडीओ डे आता है, जैसे डेज आते हैं। डीआरडीओ डेज कब मनाया जाता है, ये 1 जनवरी को डीआरडीओ डेज जो है मनाया जाता है। तो ये है आपकी करंट अफेयर, सॉरी स्टैटिक जीके थोड़ी सी इसके बारे में। आगे देखिए, 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम, 6 बार विश्व चैंपियन मैरी कॉम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन आइबा। आइबा की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियनशिप एंड वेटरन कमेटी। 6 बार विश्व चैंपियनशिप मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संगठन की चैंपियन एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष चुना गया। अब मैरी कॉम जी है, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, ये मणिपुर से बिलोंग करती है ये, ठीक है। आइबा के बारे में पढ़ लीजिए। आइबा जो है, आइबा का जो इस्टेब्लिश है वो 1946 में हुआ था, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लोजन स्विट्ज़रलैंड में, लोजन स्विट्ज़रलैंड में। इनके जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कौन है, ये है उमर क्रेमलेव। उमर क्रेमलेव जो इसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और इसके अलावा आइबा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप मेंस की होनी है, वो कहाँ पर होनी है, वो होनी है आपकी सर्बिया के बेलग्रेड में, सर्बिया में होनी है। और सर्बिया की कैपिटल कौन सी है, बेलग्रेड, ठीक है। आगे देखिए, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैज़ लॉन्च घरों की पहचान चलेगी नाम। घरों की पहचान चलेगी नाम यानी डॉटर्स नेम इज़ ए हाउस होम्स आइडेंटिटी, यानी घरों की पहचान क्या है, डॉटर्स के नेम से प्रोग्राम जो इन्होंने लॉन्च किया है। ये कौन से किसने किया है, उत्तराखंड सरकार ने किया है, ठीक है। आगे देखिए, कुलदीप सिंह हैज़ गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ CRPF डायरेक्टर जनरल आफ्टर AP महेश्वरी रिटायरमेंट। AP महेश्वरी के रिटायरमेंट के बाद CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन है, कुलदीप सिंह जो है इसके डायरेक्टर जनरल है। अब अगर हम CRPF की बात करें, CRPF की बात करें तो इसका हमने इस्टेब्लिश हुआ था ये 27 जुलाई 1939 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका हम अगर CRPF डे की बात करें तो CRPF डे 27 जुलाई को ही मनाते हैं। और अभी हमने एक बनाया था फर्स्ट CRPF का वेटरन डे, अगर आपको याद है वेटरन्स डे मनाया था, ये बनाया था हमने कब, फरवरी में बनाया था, 19 फरवरी को, ठीक है। लेकिन ये हर बार 19 फरवरी को नहीं आता, ये कब आता है, ये आता है 3rd फ्राइडे ऑफ फरवरी, 3rd फ्राइडे ऑफ फरवरी। एवरी 3rd फ्राइडे ऑफ फरवरी को हम इसका वेटरन डे बनाते हैं CRPF का, ठीक है। अगला देखिए, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक इनोग्रेटेड हॉस्टल्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट इन द स्टेट। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्रों के छात्रावासों का उद्घाटन किया। अब इनका नाम क्या है, ये सब चीज़ें हम क्लियर करेंगे। देखिए, द CM इनोग्रेटेड 3 जो है अनंख्या हॉस्टल जो है लोकेटेड इन बेहरमपुर, साबलमपुर और रोयल किला। यहाँ पर 3 हॉस्टल जो है इन्होंने इनोग्रेटेड किए। द चीफ मिनिस्टर सेड द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द अनंख्या प्रोग्राम टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर SC and ST स्टूडेंट एट रेपुटेड स्कूल। पटनायक आल्सो लॉन्च द
सनहती प्रोग्राम भी लॉन्च किया, विच विल इनेबल अराउंड 1.5 लाख स्टूडेंट, जो 1.5 लाख स्टूडेंट होंगे इसमें, टू अवील प्राइमरी एजुकेशन इन देयर मदर टंग। द चीफ मिनिस्टर आल्सो लॉन्च मोर छात्रावासा। चीफ मिनिस्टर जी ने मोर छात्रावासा भी लॉन्च किया, कार्ड फॉर स्टूडेंट स्टडिंग एट हॉस्टल, जो हॉस्टल में स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है किसने लॉन्च की है, ये जो है उड़ीसा स्टेट की लॉन्च की हुई है। ठीक है, आगे देखिए अगला उड़ीसा की और स्कीम देखिए, कालिया स्कीम, पीठा स्कीम, अम्मा घरे एलईडी स्कीम, सुनेत्र स्कीम, आबादा स्कीम, ई सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट, जल शक्ति प्रोग्राम, जग मिशन, मो जीवन, मो प्रतिभा, मो सरकार, मो परिवार, मो कॉलेज प्रोग्राम। ठीक है, इसके अलावा गरिमा स्कीम, सबूजा उड़ीसा, बलराम स्कीम, पुलिस ई प्रवेश, ई भवन, ई अतिथि पुलिस, इको रिट्रीट प्रोग्राम, रेडियो पाठशाला प्रोग्राम, स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम, सुजल ड्रिंकिंग फॉर अप टेप मिशन, मो विद्युत स्कीम। ये सारी किसकी है, ये भी उड़ीसा स्टेट की हैं। आगे देखिए डेज, नेशनल सेफ्टी डेज ऑब्जर्व्ड ऑन 4 मार्च। आज है 4 मार्च और इसके दिन क्या करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हियरिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3 मार्च को हम वर्ल्ड हियरिंग डे बनाते हैं और इसकी थीम क्या, हियरिंग केयर फॉर ऑल। अब हम बाकी के डेज रिवाइज करते हैं, क्योंकि अगर हम साथ साथ डे रिवाइज करेंगे ना तो इसका हमें फ़ायदा ये है कि हमें जो है साथ साथ में मार्च के सारे डेज याद हो जाएंगे। जैसे हम अगर 28 मार्च आता है तो हम 1 से 28 जो मार्च के सारी हम न्यूज़ कवर करेंगे। तो फर्स्ट देखिए 1 मार्च को क्या डेज आता है। 1 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया था जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, और 3 मार्च को हमने किया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो हमने सेलिब्रेट किया था। अब 3 को एक और क्या है, वर्ल्ड हियरिंग डे, और 4 को क्या, नेशनल सेफ्टी डे। ठीक है, अब अगला देखिए, नागालैंड हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट एयर कार्गो सर्विस फ्रॉम दीमापुर एयरपोर्ट। नागालैंड ने दीमापुर हवाई अड्डे में अपनी पहली एयर कार्गो सेवा जो है शुरू की। ठीक, अगला देखिए, चीफ मिनिस्टर जो है नेफ्यू रोयो ऑफिशियली फ्लैग्ड ऑफ सर्विस ए ज्वाइंट इनिशियली ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, नागालैंड एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विद एयर इंडिया एंड इंडिगो एज एयरलाइन पार्टनर्स। आगे देखिए, एक्सिस बैंक हैज़ पार्टनर विद व्हाट्सएप के साथ पार्टनरशिप की है एक्सिस बैंक ने टू ऑफर बेसिक बैंकिंग सर्विस टू इट्स कस्टमर को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अब हम एक्सिस बैंक के बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़ें तो देखिए, एक्सिस बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में, और इसकी जो क्या नाम है, उसका टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी जो इसके एमडी एंड सीईओ है, और सीएम है इसके राकेश मखीजा। ठीक है, राकेश मखीजा जो है इसके सीएम है। ठीक, तो ये है आज की करंट अफेयर। आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया। अब हम स्टैटिक जो है, जो मैंने ब्रांड एम्बेसडर करवाए थे वो हम कल रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि आज का जो स्टैटिक है वो हमने आंध्र प्रदेश जो है रिवाइज़ कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही बस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। होप सो आप इसको शेयर करते होंगे रोज़ाना अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, जो भी आपके सोशल मीडिया उनके ऊपर, और जो है सब्सक्राइबर जो है मेरे इंक्रीज होते हैं। तो इसको लाइक करना ज़रूर, लाइक आप ज़रूर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन।